फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बिट्स फॉर नर्सिंग। सो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। सो आई होप यू ऑल आर फाइन। सो फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे एक नया यूनिट जो अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का थर्ड यूनिट डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम उसका पार्ट 1 देखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आज आप देखेंगे इंट्रोडक्शन, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द लेयर ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है, सो फ्रेंड्स, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का जो थर्ड यूनिट है, सो आज आप इस वीडियो में देखेंगे। सो इससे पहले चैनल पे जो फर्स्ट 2 यूनिट है अप्लाइड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के, जो फर्स्ट सेमेस्टर के इंट्रोडक्टरी यूनिट और रेस्पिरेटरी यूनिट, सो हमने क्लियर किए। सो अगर आपने वे 2 यूनिट्स नहीं देखे होंगे, सो प्लीज चैनल को विजिट करके सो प्लीज वे 2 यूनिट्स देखेगा फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम पे। सो उसका सिर्फ हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, देन उसके बाद जो डाइजेस्टिव सिस्टम के बहुत जो फंक्शन रहते हैं, देन उसके बाद जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक रहते हैं उसको एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। सो उसके जो लेयर्स रहते हैं, सो सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। सो वीडियो लास्ट तक देखिएगा फ्रेंड्स। सो चलो तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला जो फर्स्ट टॉपिक है वीडियो का, दिस इज द इंट्रोडक्शन। सो इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो इन विद द फर्स्ट इंट्रोडक्शन अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन्स आते हैं, सो उसके जो 2 ग्रुप्स हैं। सो सबसे पहले जो उसके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन को कैसे डिवाइड करते हैं या फिर कैसे डिवाइड होते हैं, सो देखते हैं। So first one is the 2 groups of organ compose the digestive system. So friends, digestive system कैसे बनते हैं? So उसके 2 organs के जो groups बनाए हैं और उसमें जो 2 groups हैं, in which the first one is the gastrointestinal tract, small में उसको क्या कहते हैं, GIT tract। ठीक है, then next one is the accessory digestive organ। ठीक है, so GIT tract या फिर उसको alimentary canal भी कहते हैं। सो सबसे जो फर्स्ट वन इज द जो मेन ऑर्गन या फिर जो मेन फंक्शन उसका है, सो जीआईटी ट्रैक के जो ऑर्गन है, सो उनका मेन जो रोल रहता है डाइजेशन में या फिर जो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन पार्ट रहता है, जो कौन परफॉर्म करता है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो जीआईटी ऑर्गन है, सो उसमें माउथ, फेरिंक्स, इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो जो मेनली ऑर्गन जो प्राइमरी रोल परफॉर्म करते हैं उनको क्या कहते हैं, जीआईटी ऑर्गन या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। सो जीआईटी ऑर्गन या फिर जीआईटी ट्रैक्ट, सो इन विच it also called as alimentary canal and it is continuous tube that extend from mouth to anus through the abdominal pelvic cavity। सो फ्रेंड्स, जो जीआईटी ट्रैक है या फिर उसको एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। सो जो माउथ से होके एनस तक एक जो स्मॉल ट्यूब रहती है उसको एलिमेंट्री कैनल या फिर जीआईटी ट्रैक कहते हैं। ठीक है, अभी उसमें जो भी ऑर्गन आते हैं उसको जीआईटी ट्रैक ऑर्गन भी कहते हैं। ठीक है, सो उसमें माउथ से जो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होते हैं, सो माउथ आएगा, देन उसके बाद फेरिंक्स, देन इसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, सो इस तरीके से कुछ जो जीआईटी ट्रैक है या फिर एलिमेंट्री कैनल ऐसे बनती है। सो पहले हम एक डाइजेस्टिव सिस्टम का टोटली ऑर्गन देखते हैं। सो किसको जो जीआईटी ट्रैक के मेन ऑर्गन है एलिमेंट्री कैनल, उसमें कौन से ऑर्गन आते हैं और एक्सेसरी ऑर्गन कौन सा है और उनका परफॉर्म या फिर उनका जो रोल है, सो सभी देखने वाले। अभी एक्सेसरी ऑर्गन मतलब क्या, जो ऑर्गन सेकेंडरी रोल परफॉर्म करता है, मतलब जो जीआईटी ऑर्गन रहते हैं उसमें माउथ, देन फेरिंक्स, देन इसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक। ठीक है, सो जो मेन ऑर्गन के फंक्शन उनका डाइजेशन में या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन में जो उनका मेन रोल रहेगा, बट जो एक्सेसरी ऑर्गन रहते हैं वो सेकेंडरी रोल परफॉर्म करते हैं, बट जो मेन ऑर्गन रहते हैं सो उनका प्राइमरी रोल रहता है। ठीक है, सो सबसे पहले हम देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। आपको यहाँ पर डायग्राम में दिख रहा है, दिस इज द डायग्राम ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो सबसे पहले जो एलिमेंट्री कैनल स्टार्ट होते हैं माउथ से होके लास्ट वन उसका एक्सटेंड रहता है एनस तक। सो उस एलिमेंट्री कैनल या फिर उस ट्यूब में कौन कौन से ऑर्गन रहते हैं। फर्स्ट वन इज द माउथ, दिस इज द फर्स्ट प्राइमरी ऑर्गन और द जीआईटी ऑर्गन। देन उसके बाद इसोफेगस, देन उसके बाद स्टमक,
देन उसके बाद यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लास्ट वन इज द लार्ज इंटेस्टाइन एंड लास्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी ट्रैक, दिस इज द एनस। सो जो भी ऑर्गन यहाँ पर हमने देखे, सो जो ऑर्गन आते हैं, सो डाइजेस्टिव सिस्टम का जो मेन फर्स्ट पार्ट है, दिस इज द एलिमेंट्री कैनल और द जीआईटी ट्रैक। सो उसमें जो सभी ऑर्गन आते हैं उसको मेन ऑर्गन कहते हैं, ठीक है। अभी एसेसरी ऑर्गन कैसे कौन से रहेंगे? सो उसमें जो फर्स्ट ऑर्गन रहेगा सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। सो फर्स्ट ऑर्गन क्या रहेगा? सैलिवरी ग्लैंड। देन उसके बाद जो नेक्स्ट एसेसरी ऑर्गन है लिवर है, देन गॉल ब्लैडर है, ठीक है, देन पैनक्रियाज है। सो दिस इज द एक्सेसरी ऑर्गन। सो हमने जो 2 ग्रुप्स देखे थे उसमें जीआईटी ट्रैक और एक्सेसरी डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन। सो सिर्फ इतना ही डाइजेस्टिव सिस्टम है। सो सभी ऑर्गन का डिटेल में हमको स्टडी करना है। सो बने रहिएगा चैनल के साथ। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट वन इज द एक्सेसरी, फर्स्ट वन इज द यहाँ पर जो जीआईटी ट्रैक का मेन ऑर्गन रहते हैं, यहाँ पर कंप्लीट होने के बाद अभी देखते हैं एक्सेसरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, ठीक है। सो हमने डायग्राम में तो देखा है, लेकिन थेरोटिकली देखते हैं। सो उससे पहले जो नोटेबल जो पॉइंट है, दिस इज द लेंथ ऑफ जीआईटी ट्रैक। सो आपको जो जीआईटी ट्रैक का लेंथ रहता है आपको पता रहना चाहिए। सो जीआईटी ट्रैक का लेंथ रहता है 5 to 7 मीटर इन लिविंग पर्सन। सो मीटर में आपको किसी ने पूछा तो आपको बताना है जीआईटी ट्रैक का लेंथ 5 to 7 मीटर में होता है, और फीट में पूछे तो उसका मीटर में रहता है 18 to 21 फीट, ठीक है। सो दिस इज द लेंथ ऑफ जीआईटी ट्रैक इन द फीट। So this is the main point of the GIT tract. So then next one is the accessory digestive organ. So जैसे फ्रेंड्स हमने देखे थे जो मेन जीआईटी ट्रैक के ऑर्गन एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। सो उसमें जो माउथ से होके एनस तक जो एक ट्यूब रहती है एलिमेंट्री कैनल, उसमें जो ऑर्गन रहते हैं वो मेन प्राइमरी ऑर्गन रहते हैं, और जो एक्सेसरी ऑर्गन मतलब जो उसका सेकेंडरी रोल रहता है, जो मेन ऑर्गन के बाद जो नेक्स्ट रोल रहता है एक्सेसरी ऑर्गन का रहता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं उसका उनका जो एक्सेसरी ऑर्गन है उनका एक्सटर्नल वहां पर रोल रहता है, ठीक है। सो एक्सेसरी ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? सो फर्स्ट वन इज द टीथ, देन टंग, देन सैलिवरी ग्लैंड, देन लिवर, देन गॉल ब्लैडर, देन पैनक्रिया, ठीक है। सो देयर आर सम एक्सेसरी ऑर्गन। सो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट यहाँ पर जो टॉपिक है इंट्रोडक्शन का यहाँ पर कंप्लीट होता है। सिर्फ यहाँ पर इंट्रोडक्शन में क्या दिया है, सिर्फ जो 2 ग्रुप्स हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे बनते हैं, जीआईटी ट्रैक और एक्सेसरी ऑर्गन। सो जीआईटी ट्रैक में हमने देखा कि माउथ से होके एनस तक एक जो ट्यूब रहती है एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। सो उसमें जो भी ऑर्गन रहते हैं उसको मेन जीआईटी ट्रैक ऑर्गन कहते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम का जो है डायग्राम में उसमें हमने क्लियर किया है कि कौन से जीआईटी ऑर्गन है और कौन से एक्सेसरी ऑर्गन है, और देखा कि एक्सेसरी डाइजेस्टिव ऑर्गन में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। सो यहाँ पर हमने क्लियर किया। देन नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो अभी देखते हैं फ्रेंड्स जो डाइजेस्टिव सिस्टम के जो मेन फंक्शन क्या है। सो फर्स्ट वन इज द इंजेशन, देन नेक्स्ट वन इज द सिक्रेशन, देन मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, देन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड द डिफिकेशन, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन कैसे होते हैं? सो स्टेप वाइज होते हैं, मतलब फर्स्ट वन इज द इंजेशन होगा, देन उसके बाद सिक्रेशन, मिक्सिंग एंड प्रोपल्शन, देन डाइजेशन एक्चुअली एंड एब्जॉर्प्शन, लास्ट वन इज द डिफिकेशन। सो आपको फंक्शन कैसे याद रखने, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक प्रॉपरली सिस्टमेटिक वे कैसा होता है। सो आप कुछ भी खाएंगे, देन उसके बाद जो खाया हुआ है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेशन। देन उसके बाद उसका सिक्रेशन होगा, माउथ में सलाइवा मिक्स होगा, देन उसके बाद एंजाइम्स हो गए, एसिड, देन उसका सभी जो केमिकल वहां पर रिएक्शन होने के बाद मिक्सिंग प्रोपल्शन होगा, उसमें चर्निंग होगा, ब्रेकडाउन होगा, देन उसका प्रोपल्जन होगा, प्रोपल्जन जो माउथ से होके इसोफेगस से होके देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वैसा उसका प्रोपल्शन होगा। देन उसके बाद एक्चुअली जो डाइजेशन फेज रहती है उसमें फूड का ब्रेकडाउन होगा मैकेनिकली एज वेल एज केमिकली, और उसके बाद एब्जॉर्प्शन जो मेन कंपोनेंट्स रहते हैं उसमें एब्जॉर्ब किए जाएंगे, और लास्ट वन इज द डिफिकेशन जो एलिमिनेशन प्रोसेस रहता है उसमें फिगर्स को वहां पर बॉडी से आउट किया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। सो फर्स्ट वन इज द इंजेशन। जो फर्स्ट फंक्शन क्या कहता है? इंजेशन जो प्रोसेस रहती है
माउथ में फूड रखने का या फिर माउथ में जो भी आप खाते हैं उसको क्या कहते हैं, उस प्रोसेस को इंजेक्शन कहते हैं. सो दिस इज नथिंग बट द टेकिंग फूड इनटू द माउथ, दिस इज कॉल्ड एज द इंजेक्शन. द नेक्स्ट फेज और द फंक्शन, दिस इज द सिक्रेशन. So release of saliva acid enzymes into the lumen of GIT tract. So कुछ भी खाने के बाद वहां पर जो माउथ में सलाइवा प्रेजेंट रहता है, सो उसमें मिक्सिंग होता है एसिड देन एंजाइम. सो उसका वहां पर रिएक्शन होने के बाद जो एक्चुअली GIT ट्रैक्ट के वहां पर लुमेन में एक तरीके से फूड पर वहां पर एक रिएक्शन होता है. देन उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन मिक्सिंग एंड प्रोपल्जन, चर्निंग एंड प्रोपल्जन ऑफ फूड थ्रू द GIT ट्रैक्ट. सो मिक्सिंग में क्या होता है, जो भी सिक्रेशन होने के बाद वहां पर एक्चुअली जो फेज रहता है उसका चर्निंग होना, वहां पर उसका शॉर्ट या फिर स्मॉल पीसेस में उसका कन्वर्जन होना, और उसके बाद प्रोपल्जन मतलब जो एक्चुअली जो डाइजेस्टिव करने के लिए जो फूड बनता है, सो माउथ से होके इसोफेगस से होके स्टमक देन स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन, मतलब उसका जो जाने का जो प्रोसेस है वहां पर उसका प्रोपल्जन होता है. द नेक्स्ट फेज आता है डाइजेशन. सो एक्चुअली मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ द फूड, उसको क्या कहते हैं, डाइजेशन. जो फूड का वहां पर ब्रेकडाउन होता है. देन उसके बाद आता है एब्जॉर्प्शन. सो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, पैसेज ऑफ डाइजेस्टिव प्रोडक्ट्स फ्रॉम द GIT ट्रैक्ट इनटू द ब्लड एंड लिम्फ. सो एक्चुअली एब्जॉर्प्शन में जो मेन फंक्शन क्या है, बॉडी को कुछ भी खाने के बाद उसका पचाना और उसके बाद जो उसमें से जो कंटेंट बॉडी को रिक्वायरमेंट रहते हैं, सो उसको एब्जॉर्ब करना. सो दिस इज द मेन प्रोसेस. सो उसमें विटामिन हो गए, देन प्रोटीन हो गए, देन वहाँ पर जो भी बॉडी को जरूरत है, सो वहाँ पर एब्जॉर्ब करना ब्लड या फिर लिम्फ फ्लो में, वहाँ पर जो कंटेंट है उसको पास आउट करना. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन. एंड लास्ट प्रोसेस और द also called as the function of digestive system, this is the defecation, the elimination of feces from the GIT tract. So actually जब भी जो लास्ट की प्रोसेस रहती है, सभी डाइजेशन होने के बाद जो भी बचा हुआ जो मटेरियल रहता है फूड का, जो अननेसेसरी बॉडी के लिए, सो उसको बॉडी से बाहर करना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ द फीकस. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज डिफिकेशन और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इजेशन. ठीक है. सो उस प्रोसेस को इजेशन भी कहते हैं. सो इंजेशन जो फूड को लेना और इजेशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर देना. ठीक है. सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज द फंक्शन ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. ठीक है फ्रेंड्स. सो अभी देखते हैं जो नेक्स्ट वीडियो का जो मेन पॉइंट है, दिस इज द लेयर ऑफ GIT ट्रैक्ट. सो जब भी आप एक GIT ट्रैक्ट के एलिमेंट्री कैनल के किसी भी ऑर्गन का एक आप पीस लेते हैं, सो उसमें 4 लेयर्स आपको दिखते हैं. सो वो 4 लेयर्स कौन से रहते हैं, उसमें म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना एंड द सेरोसा. सो दिस इज द layer of the GIT tract. So the wall of GIT tract from esophagus to anal canal has same basic 4 layer arrangement of the tissue. So actually जो लेयर का प्रेजेंट कहाँ से होता है, सो एक्चुअली इसोफेगस से होके जो लास्ट तक एलिमेंट्री कैनल रहता है, सो वहां तक एनल कैनल तक जो भी ऑर्गन में लेयर्स रहते हैं उसमें 4 लेयर्स आपको दिखेंगे. ठीक है. सो वो 4 लेयर्स कौन से रहेंगे टिश्यू के, सो दिस इज द फर्स्ट वन इज द म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलस एक्सटर्ना एंड द सेरोसा. अभी जो 4 लेयर्स है, सो डीप टू सुपरफिशियल है, मतलब सबसे पहले आएगा म्यूकोसा, देन उसके बाद सब म्यूकोसा, देन उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना एंड लास्ट वन इज द सेरोसा. ठीक है. सो दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द टिश्यू फ्रॉम द डीप टू सुपरफिशियल लेयर. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ लेयर ऑफ द GIT ट्रैक्ट. सो हम स्टेप वाइज देखने वाले हैं. सो सबसे पहले अभी देखते हैं फिगर, जो उसमें आपको डायग्राम में अच्छी तरीके से दिखेगा या फिर आपको अच्छी तरीके से वहां पर अंडरस्टैंड होगा. सो देयर आर 4 लेयर्स ऑफ द GIT ट्रैक्ट which is start from the esophagus to last one is the anal canal. So in with the first layer, this is the mucosa. So you can see in the diagram, this is the mucosa, this is the inner layer of the GIT tract organ. ठीक है. So this is the first layer mucosa. So सबसे जो deeply situated रहता है, this is the mucosa. और जो अंदर का जो लेयर का जो यहाँ पर स्पेस रहता है या फिर कैविटी, उसको क्या कहते हैं, ल्यूमेन. सो उसमें म्यूकोसा का जो भी सब यूनिट या फिर सब लेयर कह सकते हैं, लैमिना प्रोप्रिया रहता है और उसका बेसमेंट लेयर है और उसमें एपिथेलियम टिश्यू भी मौजूद रहता है. और उसका बाद जो उसका नेक्स्ट सब यूनिट है म्यूकोसा का, दिस इज मस्कुलरिस म्यूकोसा. ठीक है. सो यहाँ तक जो फर्स्ट लेयर है म्यूकोसा यहाँ पर कंप्लीट होता है. देन नेक्स्ट मेन लेयर रहता है सब म्यूकोसा.
सो सब म्यूकोसा जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना और म्यूकोसा के बीच में रहता है मौजूद, उसको क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा। ठीक है। देन नेक्स्ट, जैसे जैसे आप आउटर साइड में जाएंगे वैसे वैसे नेक्स्ट वन इज द मस्कुलरिस एक्सटर्ना आपको दिखेगा। सो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में आपको दिख सकता है यहाँ पर दो दो टाइप के वहाँ पर मसल मौजूद रहते हैं। सो जो आउटर मसल रहता है, सो लॉन्जिट्यूडिनल मसल वहाँ पर आउटर रहता है, और इनर को क्या रहता है, सर्कुलर मसल वहाँ पर मौजूद रहता है। ठीक है। सो ऐसा लॉन्जिट्यूडिनल जो आउटर रहता है और जो इनर में सर्कुलर ऐसा फोल्ड वहाँ पर रहता है। सो दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट, दिस इज द मस्कुलरिस एक्सटर्ना। एंड द लास्ट लेयर दिस इज द सेरोसा, जो आपको यहाँ पर जो आउटर कवरिंग दिख रहा है उसको क्या कहते हैं, सेरोसा। ठीक है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो लेयर का जीआईटी ट्रैक्ट का लेयर रहता है, सो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड होता है। ठीक है। सो अभी हम देखने वाले जो एक्चुअली लेयर है, थ्योरेटिकली देखने वाले हैं। सो उसमें स्टेप वाइज देखेंगे। फर्स्ट लेयर जो म्यूकोसा है, सो उसका क्या कंटेंट है, सो देखते हैं। सो म्यूकोसा आर द इनर लाइनिंग ऑफ जीआईटी ट्रैक्ट इज म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। सो जैसे हमारे बॉडी का जो एक्सटर्नल बैरियर है, फिजिकल बैरियर भी कह सकते हैं, स्किन हमारे बॉडी का एक्सटर्नल बैरियर है, सो वैसे ही हमारे अंदर के बॉडी का जो बॉडी ऑर्गन का एक्चुअली इनर पार्ट रहता है, सो उसको म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। और उसमें से जो इनर लेयर रहता है, सो दिस इज द म्यूकोसा लेयर। सो दिस इज द इनर लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। ठीक है। सो दिस इज द म्यूकोसा। Then next, it is present in the mouth, pharynx, esophagus, anal canal and is mainly non-keratinized stratified squamous epithelium tissue। और म्यूकोसा लेयर ऐसा लेयर है कि सभी ऑर्गन में मौजूद है। ठीक है। सो माउथ में है, फेरिंग्स में है, इसोफेगस, एनल कैनल, मतलब जीआईटी ऑर्गन के सभी ऑर्गन में वहां पर म्यूकोसा लेयर मौजूद रहता है। और वो कैसे बनता है, जो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। सो अगर आपने चैनल पे विजिट करके इंट्रोडक्टरी यूनिट नहीं देखा होगा, सो प्लीज यूनिट देखिए। उसमें हमने जो टिश्यू के सभी टाइप्स वहां पर क्लियर किए। सो अगर आप अभी तक आपने जो फर्स्ट यूनिट नहीं देखा होगा, सो प्लीज चैनल को विजिट करके प्लीज देखिएगा। सो द नेक्स्ट वन इज द फंक्शन ऑफ दिस लेयर इज सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड। सो नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम का वहां पर एक्चुअली एब्जॉर्प्शन का फंक्शन रहता है। देन उसके बाद जो सिक्रेशन का फंक्शन वहां पर रहता है। The lamina propria is areolar connective tissue and containing many blood vessel which is sublayer of the mucosa। ठीक है। So mucosa का जो सबलेयर है, this is the उसको क्या कहते हैं, लैमिना प्रोप्रिया। So this is the sublayer of the mucosa। ठीक है। सो यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, this is the lamina propria, this is the sublayer of the mucosa and this is only single layer of the sublayer of the mucosa which containing the blood vessel। ठीक है। सो उसमें ब्लड वेसल मौजूद रहते हैं। द नेक्स्ट, अ थीन लेयर ऑफ मसल फाइबर विच इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस म्यूकोसा। और जो नेक्स्ट मस्कुलरिस म्यूकोसा, दिस इज अनदर सब लेयर ऑफ द म्यूकोसा, दिस इज कॉल्ड एज मस्कुलरिस म्यूकोसा। दिस इज थीन लेयर ऑफ द स्मूथ मसल फाइबर, उसमें स्मूथ ऐसे मसल फाइबर वहां पर मौजूद रहते हैं। सो उसके कारण उसको क्या कहते हैं, मस्कुलरिस म्यूकोसा। ठीक है। द नेक्स्ट, the muscularis mucosa is provide mucous membrane of stomach and small intestine for the digestion and the absorption। So actually आपको यहाँ पर पता चल गया कि जो इनर पार्ट रहता है बॉडी के या फिर किसी भी डाइजेस्टिव ऑर्गन के, इनर पार्ट क्या रहता है, दिस इज द म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है। सो जैसे बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट स्किन का रहता है, वैसे ही इनर पार्ट रहता है म्यूकस मेम्ब्रेन। और एक्चुअली म्यूकस मेम्ब्रेन में जो एक्चुअली म्यूकसा जो लेयर है उसमें मौजूद रहता है, और उसका सब लेयर है, दिस इज द मस्कुलरिस म्यूकोसा, जो उसमें मसल फाइबर, स्मूथ मसल फाइबर मौजूद रहते हैं। सो उसके कारण एक्चुअली वहां पर स्मॉल इंटेस्टाइन में और स्टमक में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन एक्चुअली वहां पर परफॉर्म होता है। ठीक है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड एज अ म्यूकोसा। द नेक्स्ट फ्रेंड्स जो लेयर है, दिस इज द सब म्यूकोसा। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सब म्यूकोसा। सो क्या है सब म्यूकोसा, देखते हैं। They consist of alveolar connective tissue that binds the mucosa to muscularis externa। ठीक है। सो जो alveolar connective tissue का टाइप है alveolar connective tissue। सो उसमें alveolar connective tissue मौजूद रहता है और क्या करते हैं, फर्स्ट जो लेयर है म्यूकोसा, और जो भी उसका सब म्यूकोसा के बाद का जो लेयर रहता है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, उनको बाइंडिंग करने का काम कौन करता है, सो सब म्यूकोसा लेयर वहां पर जो नेक्स्ट लेयर है, सो वहां पर काम वहां पर करता है। So it contains many blood and lymphatic vessels that receive absorption food material।
सो सब म्यूकोसा के लेयर में ब्लड वेसल भी मौजूद रहते हैं एज वेल एज लिम्फेटिक वेसल भी मौजूद रहते हैं। सो उनका काम क्या है, वहां पर एब्जॉर्प्शन करना फूड का। सो म्यूकोसा लेयर में हमने देखा था, सो जो वहां पर लैमिना प्रोप्रिया था उसमें सिर्फ ब्लड वेसल कंटेन करता था। सो वैसे ही सब म्यूकोसा में भी ब्लड वेसल एज वेल एज लिम्फ वेसल वहां पर मौजूद रहते हैं, ठीक है। इट ऑल्सो कंटेन्स एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स विच इज कॉल्ड एज अ सब म्यूकोसा प्लक्सेस, ठीक है। सो अभी देखते हैं सबसे पहले प्लक्सेस क्या होता है। सो प्लक्सेस क्या है, दिस इज नथिंग बट द नेटवर्क ऑफ द नर्व्स, ठीक है। सो मतलब आप यहाँ पर कंसिडर कीजिए एक जो सिंपल नर्व्स है। सो एक सिंपल नर्व्स को हम नर्व्स भी कहते हैं, सिर्फ नर्व्स कहते हैं, बट जब भी बहुत सारे ऐसे नर्व्स या फिर न्यूरॉन्स जब भी ऐसे एक नेटवर्क बनाते हैं, जैसे जाल बनाते हैं, सो उस नेटवर्क को क्या कहते हैं, प्लक्सेस, ठीक है। सो दिस इज द एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। सो जो न्यूरॉन्स का या फिर नर्व्स का जो एक प्रकार से वहां पर जाला रहता है, ठीक है। सो जो नेटवर्क रहता है उसको क्या कहते हैं, प्लक्सेस। और वो प्लक्सेस सब म्यूकोसा लेयर में मौजूद रहते हैं, ठीक है। सो उस प्लक्सेस को क्या कहते हैं, सब म्यूकोसा के सब म्यूकोसल प्लक्सेस, ठीक है। सो दिस इज द प्लक्सेस। So friends, this is about the submucosa. The next layer, this is the muscularis externa. अभी जो नेक्स्ट जैसे आउटर की तरफ जाते हैं, सो जो नेक्स्ट आता है सबम्यूकोसा के बाद muscularis externa. So muscularis externa in which the this layer present in the mouth, pharynx, superior and middle part of the esophagus, ठीक है। So muscularis externa कहाँ पर मौजूद रहते हैं, एक तो माउथ में रहते हैं, देन pharynx में, और esophagus के सुपेरियर और मिडिल पार्ट में मौजूद रहता है, ठीक है। This layer have skeletal muscle, therefore that organ having this layer, that organs are produce the voluntary swallowing, ठीक है। So muscularis externa में skeletal muscle मौजूद रहते हैं। So skeletal muscle का आपको आपने जो इंटरडक्टिव यूनिट देखा होगा उसमें हमने टिश्यू में skeletal muscle देखा था। So skeletal muscle का एक्चुअली वर्क क्या रहता है, so हमारे बॉडी का जो भी वॉलंटरी एक्शन होता है या फिर वॉलंटरी वहां पर मूवमेंट होता है, सो स्केलेटल मसल के कारण वहां पर होता है। सो वॉलंटरी स्वेलिंग में भी जो एक्चुअली स्केलेटल मसल वहां पर यूज होता है, ठीक है। सो दिस इज द स्केलेटल मसल। देन दिस लेयर हैविंग फाउंड इन टू लेयर शीट, ठीक है। सो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल ऐसे टू लेयर्स वहां पर मौजूद रहते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द मस्कुलर एक्सटर्ना। सो आउटर लेयर में यहाँ पर आपको देख सकता है कि डायग्राम में, दिस इज द लॉन्जिट्यूडिनल लेयर, और इनर सर्कुलर में जो इनर लेयर है उसमें सर्कुलर ऐसा फोल्ड वहां पर रहता है। सो जो वहां पर टू टाइप्स के शीट्स रहते हैं, सो इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल। देन बिटवीन द लेयर ऑफ मस्कुलरिस एक्सटर्ना इज सेकंड प्लक्सस ऑफ द न्यूरॉन्स, ठीक है। सो सबसे पहले जो फर्स्ट प्लक्सस देखा था, दिस इज कॉल्ड एज सबम्यूकोसल प्लक्सस, जो एक न्यूरॉन्स का नेटवर्क देता है। सो सबम्यूकोसा में फर्स्ट प्लक्सस मौजूद है। देन उसके बाद जो नेक्स्ट प्लक्सस है, सेकंड प्लक्सस, जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में मौजूद रहता है। दिस प्लक्सस इज कॉल्ड एज मेंट्रिक और द प्लक्सस ऑफ अरबाज, ठीक है। सो जो सेकंड प्लक्सस है जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना में मौजूद रहता है, सो उसको क्या कहते हैं, मेंट्रिक प्लक्सस और द प्लक्सस ऑफ अरबाज, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड एज अ प्लक्सस ऑफ अरबाज। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना यहाँ पर कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। अब जो देखते हैं नेक्स्ट लास्ट लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, दिस इज द सेरोसा, ठीक है। सो सबसे जो ऊपर का लेयर रहता है, सो उसको क्या कहते हैं, सेरोसा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेरोसा। दिस इज आउटर लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट। सो दिस इज सुपरफिशियल लेयर ऑफ द जीआईटी ट्रैक्ट, सो विच इज कॉल्ड एज अ सेरोसा, ठीक है। सो हमने डीप टू सुपरफिशियल लेयर हमने देखे थे। सो सबसे पहले हमने म्यूकोसा देखा था, देन उसके बाद सब म्यूकोसा, देन मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और लास्ट वन इज द सेरोसा। सो सेरोसा सुपरफिशियल लेयर रहता है जीआईटी ट्रैक्ट के ऑर्गन का। This portion of GIT tract are suspended in abdominal pelvic cavity, ठीक है। सो सेरोसा लेयर में एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी में मौजूद रहता है। सो इट कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। सो उसमें कनेक्टिव टिश्यू भी मौजूद रहेगा, जो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू रहता है बॉडी में, और उसके बाद सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू जो टिश्यू का एक टाइप है, सो जो सेरोसा लेयर में मौजूद रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज विजुअल पेरिटोनियम, ठीक है। सो उसको विजुअल पेरिटोनियम क्यों कहते हैं, बिकॉज इट फॉर्म पोर्शन ऑफ द पेरिटोनियम। सो एब्डोमिनल कैविटी में जो एक्चुअली पेरिटोनियम रहता है, जो सीरियस मेम्ब्रेन रहता है, एब्डोमिनल कैविटी का जो आउटर लाइन ऑफ रहता है, सो उसको पेरिटोनियम कहते हैं। सो उसका
कुछ पोर्शन जो रहता है सेरोसा के लेयर से वहां पर बना होता है। सो उसके कारण सेरोसा को क्या कहते हैं, विजियो पेरिटोनियम। एंड द इसोफेगस लैक्स ऑफ सेरोसा, instead only a single layer of areolar connective tissue which is called as a adventitia. So सेरोसा लेयर सभी लेयर में मौजूद है एक्सेप्ट सॉरी सभी ऑर्गन में मौजूद है एक्सेप्ट इसोफेगस। सो इसोफेगस में सेरोसा लेयर एब्सेंट है, ठीक है। बट जो बाकी के जो 3 लेयर्स है, म्यूकोसा, सबम्यूकोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना, सो जो 3 लेयर्स है मौजूद रहेंगे, बट सेरोसा लेयर जो है वहां पर इसोफेगस में एब्सेंट रहेगा। सो दिस इज कॉल्ड एज अ नेक्स्ट लेयर, दिस इज द सेरोसा। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो हमने लेयर्स देखे थे, देन उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देखा है, देन लेयर्स देखे हैं, ठीक है। सो डाइजेस्टिव सिस्टम के फंक्शन भी देखे। सो डाइजेस्टिव सिस्टम 1-2 पार्ट से नहीं होगा। सो उसके लिए आपको उसके एक 7-8 आपको पार्ट्स देखने पड़ेंगे। सो उसमें हम कंप्लीट करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। सो उसके कारण जो रिमेनिंग पार्ट है सो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स। जो फर्स्ट पार्ट है आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएगा। सो फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए या फिर चैनल को फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर, विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू फ्रेंड्स।